आम का जादुई पेड़। एक खूबसूरत और प्यारे सी गांव में एक मानव चिड़ा रहता था। मानव चिड़ा के गांव में कई बाग थे। बाग में आमों के दरख्त लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने अभी फल देना शुरू नहीं किया था। मानो ना ही उन दरख्तों का ख्याल रखता था। वो सोचता कि वो शहर जाएगा और कुछ ना कुछ बन जाएगा। इस गांव में रहकर तो वो गरीब ही रहेगा। मानो ने अपना खूबसूरत शहर और अपने बाग छोड़ दिए और शहर के लिए रवाना हो गया। मानो शहर पहुंचकर सोचने लगा। हाय, शहर में कितनी खूबसूरत वादियां हैं, कितने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं और कितनी ही खूबसूरत कॉलोनियां हैं। हाँ, मैं यहाँ पे रहूँगा तो बहुत पैसा कमा सकूँगा। शुक्र है टाइम से अकल आ गई और मैंने गांव छोड़ दिया। फिर मानो शहर आकर खूबसूरत सी कॉलोनी में रहने लगा और मानो ने एक कारोबार करने का सोचा। गांव में मानो के पास कुछ जमा पूंजी थी जो मानो शहर ले आया था। उन पैसों से वो कारोबार कर सके ताकि एक अमीर बिजनेसमैन बन सके। मानो ने जैसा सोचा था वैसे ही किया। मानो ने जगह तलाश की शहर में और एक खूबसूरत सा स्टॉल लगा लिया जहां उसने नारियल और नारियल का पानी रखा। मानो ने अपने शहर की खूबसूरत सी कॉलोनी में स्टॉल लगाने का सोचा, क्योंकि जब वो गांव में था तो उसके पास पैसे तो काफ़ी थे, तो वो उन पैसों से एक और कारोबार करके अमीर होना चाहता था। मानो एक ज़बरदस्त सी कॉलोनी में सेट हो गया। उसने वहाँ पर एक स्टॉल लगाया जहाँ पर उसने नारियल और नारियल का पानी रखना शुरू किया ताकि मानो का काम चल सके। मानो का शहर में सेटअप तो बहुत ही ज़बरदस्त था। मानो ने प्यारी प्यारी कुर्सियाँ खरीदी और बहुत ही खूबसूरत से दो टेबल भी खरीदे। मानो ने अपनी शॉप का नाम कोको रखा। मानो की शॉप एकदम देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मानो की शॉप पर ग्राहक आने लगे। उन्हें मानो का नारियल पानी बहुत पसंद आने लगा। हर रोज़ कोई ना कोई ग्राहक आ जाता और पुराने ग्राहक तो वापस लौट लौट कर आते और मानो की नारियल पानी की तारीफ करते और कहते कि तुमने तो बहुत अच्छा काम शुरू किया है, शहर में ऐसा नारियल पानी तो कहीं नहीं मिलता था। इस तरह मानो की नारियल शॉप चलने लग गई और फिर वहां पर ही एक और ग्राहक आया जो बिल्कुल एकदम नया था। मानो ने इसको पहले कभी भी नहीं देखा था और फिर उस ग्राहक से मानो की बातचीत शुरू हो गई और वो मानो से कहने लगा। भाई, तुम्हारी दुकान तो बड़ी ज़बरदस्त है। सेटअप भी बड़ा अच्छा लगाया है। कितना कमा लेते हो? बचत बचत होती है कोई? ये काम मैंने भी पहले किया था, लेकिन मुझे तो इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने ये काम छोड़ दिया और मैं अपने गांव में ज़मीनें संभालने लग गया। शहर में तो नित नए खर्चे, और फिर शहर में महंगाई भी बहुत है और ना ही कोई खालिश खुराक मिलती है। इसीलिए मैंने दोबारा से गांव जाने का फैसला किया। तुम बताओ, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? तुम कहाँ से आए हो? मानो चिड़ा उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और फिर अपनी कहानी बताने लगा। मैं भी एक खूबसूरत से गांव में रहता था। मेरे वालिदैन एक हादसे में गुजर चुके थे। मैं उनका अकलौता बेटा था। मैं गांव में बहुत खुश था, लेकिन वहां पर मुझे ज्यादा बचत नहीं होती थी। मेरे बाग थे, बस उनकी हिफाजत करना तो मुझे ये जरा मुश्किल लगता था। और मेरा एक ख्वाब था कि मैं शहर आकर एक अमीर बिजनेसमैन बन सकूं। बस इसीलिए मैंने अपना गांव छोड़ दिया। बचत के बारे में क्या बताऊं, अभी मुनाफा इतना तो होना नहीं शुरू हुआ, लेकिन बस खर्चे ही पूरे हो जाते हैं। अभी कुछ ही तो महीने हुए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता काम चल जाएगा। फिर ग्राहक ने जब मानो की सारी बातें सुन ली और फिर मानो से कहने लगा। चलो ठीक है, हो सकता है तुम्हारी किस्मत में ये काम बेहतर हो, लेकिन मैं तो तुम्हें मशवरा दूंगा। अगर तुम्हारा गांव है और तुम्हारे बाग हैं तो तुम उनकी हिफाजत करो। तुम इससे ज़्यादा अच्छा कमा सकते हो। ग्राहक तो चला गया, लेकिन उसकी बातें मानो के दिल में घर कर गई। मानो सोचने लगा। इसी तरह मानो का दिल भी अपनी शॉप से उठ गया था और कुछ दिन बाद मानो की शॉप खाली रहने लगी। मानो की दुकान पर कोई भी ना ग्राहक आया और मानो का नारियल पानी वैसे ही पड़ा रहने लगा। मानो बहुत परेशान होने लगा। एक दिन
मानो फिर अपने कमरे में बैठकर अपने पैसे देखने लगा और हिसाब किताब लगाने लगा। ये चंद पैसे रह गए हैं, इतने दिन हो गए ग्राहक भी नहीं आया और कोई काम भी नहीं लगा। पता नहीं क्या बनेगा, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे लिए काम बेहतर भी है या मेरे लिए गांव ही बेहतर है। मानो कुछ दिन ऐसे ही सोचता रहता और फिर अपने काम पर आ जाता और काम करने लगता। कुछ देर काम करता फिर घर आ जाता। मानो की जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी। फिर एक दिन मानो इसी तरह घर के बाहर एक खूबसूरत सी जगह बैठा सोच रहा था। उतनी ही देर में वहां पर एक और चिड़िया आई। जैसे ही चिड़िया ने मानो चिड़े को परेशान देखा तो मानो चिड़े के पास आ गई और मानो चिड़े से पूछने लगी मानो चिड़े की परेशानी के बारे में। अरे चिड़े भाई, तुम इस हाल में परेशान क्यों हो? क्या हुआ? हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या दुख है? बहन, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? बस मेरे भाई, तुम मुझे अपनी बहन ही समझो। जैसे तुमने कहा बहन, इसी तरह अपनी परेशानी भी बताओ। मैं इधर पास ही मोहल्ले में रहती हूँ। अक्सर लोगों की परेशानियों का हल मैं मिनटों में निकाल देती हूँ। तो मुझे बता के तो देखो, तुम्हारी क्या परेशानी है? मानो चिड़िया ने जैसे ही रानो चिड़िया की बात सुनी तो वो फौरन से फिर रानो चिड़िया को बताने लगा। मैं गांव से आया हूँ बहन, अमीर बनना मेरा ख्वाब था। मैं बहुत ज्यादा अमीर बनकर शहर में रहना चाहता था। मैंने तो एक छोटा सा काम शुरू किया ताकि वो चले तो मैं इसको बढ़ा सकूं, लेकिन मैं परेशान हूँ। मुझे ना ही इतनी बचत होती है और आजकल तो ग्राहक भी बहुत कम आ रहे हैं। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि मैं गांव में इससे ज्यादा कमा लेता था। मानो की बात सुनकर रानो चिड़िया फिर मानो से पूछने लगती है। मानो, तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपना गांव क्यों छोड़ा? तुमने अपने खूबसूरत बाग क्यों छोड़े? तुम्हें क्या जरूरत थी शहर आने की? बस बहन, मेरे गांव में बाग थे, मैं तो उन दरख्तों को कटवाना चाहता हूँ। वो आम के दरख्त हैं, लेकिन इतना फल ही नहीं देते। उन पर मेहनत ज्यादा होती है, फल बहुत कम मिलता है। बस इसीलिए फिर मैंने शहर आने का सोचा और शहर में बिजनेस खड़ा करने का सोचा, लेकिन सूरत हाल वहीं की वहीं है। मैं अब तक उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पे मैं गांव में खड़ा था। मानो चिड़िया की बात सुनकर रानो चिड़िया मानो चिड़िया को समझाने लगी और कहने लगी। मानो चिड़े, तुमने गांव छोड़ा, ये तुमने गलत किया, लेकिन तुमने दरख्त कटवाए नहीं, ये तुमने बहुत अच्छा किया। दरख्तों की बहुत ज़रूरत है। तुम्हें पता है कि दरख्तों के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम अगर दरख्तों से मुनाफा कमाना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी, उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा और उनका ख्याल अच्छे से रखना होगा, जैसे हम अपनी औलाद का ख्याल रखते हैं। दरख्त हमें बहुत फ़ायदा देते हैं और दुनिया में दरख्त कम होते जा रहे हैं, तो हमें इसीलिए दरख्तों को काटने पर पाबंदी लगानी चाहिए और दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए। इससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। फिर रानो चिड़िया मानो चिड़िया को अच्छे से समझाती है कि उसने दरख्तों की हिफाजत किस तरह करनी है और दरख्तों से मुनाफा किस तरह कमाया जाता है। दरख्त तो जिंदगी का हिस्सा हैं, हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए, ना कि उन्हें काट फेंक कर ख़त्म कर दिया जाए। इसीलिए तो इतने मसाइल बढ़ गए हैं। हम दरख्तों की हिफाजत नहीं करते और ना ही दरख्त उगाते हैं। मानो चिड़िया को रानो चिड़िया की समझ आ गई और जैसे जैसे रानो चिड़िया ने समझाया मानो चिड़िया ने वैसे ही वैसे किया। मानो चिड़िया गांव आ गया और अपने दरख्तों की हिफाजत करने लगा। कुछ ही अरसे में उसके दरख्त ने बड़े बड़े आम देने शुरू किए। बहुत ज़्यादा फल की वजह से मानो चिड़िया बहुत खुश हुआ। फिर मानो चिड़िया का काम बढ़ने लगा। मानो चिड़िया दरख्तों की हिफाजत करता, उसका पानी का इंतज़ाम इतना अच्छा मानो चिड़िया ने किया। फिर मानो को बहुत फल मिलने लगा और मानो ने फिर फल बेचने के लिए एक ट्रक मंगवाया और फिर मानो उस ट्रक के अंदर अपने फल लोड करता और फिर वो आम शहर में जाकर बेचे जाते और इस तरह मानो का काम बहुत बेहतर तरीके से चलने लगा। फिर कई किसान मानो से मशवरा मांगने आते। फिर मानो तमाम किसानों को ज़मीन की पैदावार बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे मशवरे देता और दरख्त लगाने की ताकीद करता और सख्ती से मना करता कि हमें अपने दरख्तों को नहीं कटवाना चाहिए, हमें उन्हीं के ज़रिए अपने काम को बढ़ाना चाहिए। और फिर गांव में किसी को भी पैसों की ज़रूरत होती तो वो मानो के पास आ जाते, मानो उनकी मदद भी करता। इस तरह मानो आम के दरख्तों से बहुत ज़्यादा कमाने लगा और बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो बाग, आमों वाला बाग मानो के लिए जादुई बाग बन चुका था। उस जादुई बाग से मानो दिन ब दिन अमीर भी होता जा रहा था और मानो
अपने गांव के लोगों की मदद भी करने लगा था। देखा बच्चों, हमें दरख्त उगाने चाहिए, ना कि काटने। हमें अपने दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए, उन्हें पानी देना चाहिए ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल दे सके। प्यारे बच्चों, थोड़ी सी मेहनत करके आप दरख्तों को बड़ा कर सकते हैं और दरख्त आपकी ज़िंदगी को पुरस्कून बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें दरख्तों को काटना नहीं बल्कि उनको उगाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फल दे सके और हमारे लिए आसानी हो सके। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी को देखकर आप भी अपने इर्द गिर्द दरख्त लगाइए और उनकी हिफाजत कीजिए। अगर आप इसी तरह की मज़ीद और भी वीडियो देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।